हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं लाजवाब होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो सवाल है, इस तरह के सवाल को कुछ लोग नहीं बना पाते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न बनाना नहीं आता है, आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम चल ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे चिन्ह को देखते हैं कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का और यहाँ पर घटाव का। तो वे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुना का काम करते हैं। देखिए वे लोग किस तरह करते हैं, 5 तिहाई सबसे पहले गुना करते हैं, कितना होता है 15, फिर घटाव, फिर 3 चौके कितना हो गया दोस्तों 12, तो फिर 12 लिखते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, 15 में से 12 घटा देते हैं, बोलते हैं कितना 3। 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जबकि दोस्तों ये उत्तर गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 3 नहीं होगा और इस तरह से ये हल नहीं होगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सही रूप से कैसे हल करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस बोर्डमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम इस बोर्डमास के नियम को नहीं समझते हैं तो दोस्तों इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हम लोग नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग इस बोर्डमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्डमास का पहला अक्षर है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे, इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट। हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे इसे कहते हैं रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे दोस्तों, इसे कहते हैं रेखा कोष्टक। ये छोटी ब्रैकेट और इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। यदि दोस्तों हमारा प्रश्न में इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं, प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में देखते हैं यहाँ पे रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आगे जाते हैं। हमारा आता है ओ से होता है ओफ। ओफ यानी का और का यानी गुना। तो देखिए का चिन्ह देखें तो का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का काम करने के बाद हम दूसरे नंबर में का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, हमारा आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इससे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं अंत में आता है हमारा एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो घटाव का चिन्ह देखें तो घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बार ब्रैकेट दिया हुआ है, जिसका काम हम लोग पहले करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को हल करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखें गुना का चिन्ह है, यहाँ पर घटाव का और यहाँ पर गुना का। तो देखिए सबसे पहले गुना का काम करते हैं हम, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि 3 घटाव 3 जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर एक रेखा दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों रेखा कोष्टक। और दोस्तों रेखा कोष्टक का काम हम इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं, इसीलिए हम इसमें सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम करेंगे। तो देखिए 5 गुना उतार दिए हम। अब क्या करेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा दोस्तों 0। फिर गुना 4 है तो गुना 4 कर दिए। अब देखिए दोस्तों, यदि हम देखें तो 5 को 0 से गुना करेंगे, कितना होगा 0। फिर गुना 4,
अब फिर दोस्तों यदि 0 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हुआ 0। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।